नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, पिछले 5 से 6 महीनों में लगातार हमसे एक क्वेश्चन किया जा रहा था कि सर आप कोटक और एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करें। कोटक का तो एक दो बार लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, लेकिन लगातार अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे वीडियो में एक मुझे कमेंट मिल रहा था कि एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड का आप रिव्यू करें। क्योंकि आपने देखा भी होगा आमतौर पे पिछले 4 या 5 साल से एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड ने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जैसे कि वो पहले दिखाया करते थे। और कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के कारण लगातार लोग एक पैनिक कर रहे थे कि हम इन फंड्स का क्या करें, इससे स्विच हो जाएं कि इसमें हम एसआईपी स्टॉप कर दें या क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कशन करेंगे। क्या इन दोनों फंड में अभी भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या हमें अपनी एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए या अपने फंड को यहां से स्विच करके किसी और फंड में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब देखिए, जब मैं कोटक और एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करूंगा तो इसके रिव्यू को स्टार्ट करने के पहले मैंने पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस चेक की और मैंने ये देखा कि अगर आज से 5 साल पहले इन दोनों फंड में आपने 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, जहां पे कैटेगरी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो जहां कैटेगरी एवरेज ने उस 1 लाख रुपए की वैल्यू को लगभग लगभग 2,30,000 के आसपास में कन्वर्ट कर दिया था, वहीं अगर कोटक की मैं बात करूं तो कोटक के फंड ने आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू को लगभग 2,16,000 रुपए के आसपास में कन्वर्ट कर दिया था। और अगर एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड ने आपके उस 1 लाख रुपए की वैल्यू को 2,08,000 रुपए के आसपास कन्वर्ट कर दिया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये दोनों फंड बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखा रहे थे या कैटेगरी एवरेज से भी आपको काफी कम रिटर्न बना के दे रहे हैं। देखिए, ऐसा बहुत बार होगा आने वाले समय में, कई बार आपके फंड कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न बना के देंगे और ऐसा काफी बार आप देखे भी होंगे कि काफी सारे फंड, इन्हीं दोनों फंड की बात कर लीजिए, आज से 4 या 5 साल पहले अगर मैं कोटक की मैं खासतौर से बात करूं तो अगर मैं 2017, 18, 19 की बात करूं, ये वही फंड थे जो अपनी कैटेगरी में एक शानदार परफॉर्मेंस बना के आपको दे भी रहे थे और कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा रिटर्न क्रिएट करके दे रहे थे। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फंड के साथ ऐसा काफी बार देखने के लिए मिलता है कि कई बार फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से आपको दिखेगा कि वो कम रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस फंड से स्विच हो जाएं। लेकिन यहां पर मुझे ये नहीं देखा एकदम कि ये दोनों फंड ने ऐसा बहुत कम रिटर्न बना के आपको दे रहे हैं या ऐसा बहुत खराब परफॉर्मेंस बना के दी जिसके कारण आप एक पैनिक करें कि इस फंड से आप स्विच कर दें या इस फंड से अपने पूरे पैसे को विड्रॉ कर लें। ये तो बात रही लमसम इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अगर मैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं और मैं मान के चलता हूं कि आज से 5 साल पहले इन दोनों फंड में आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो आज आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया लगभग 6 लाख रुपए। और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू अगर मैं कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो जैसा कि सामने स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा कि कैटेगरी एवरेज ने लगभग लगभग 6 लाख की वैल्यू को 10,56,000 के आसपास में कन्वर्ट कर दिया है। और वहीं अगर मैं कोटक के फंड की बात करूं तो कोटक के फंड में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपकी 6 लाख की वैल्यू को कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड ने लगभग लगभग 10,32,000 के आसपास में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे भी देखिए ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया, 15 से 20 हजार रुपए के ऊपर नीचे का फर्क पड़ रहा है और ये कोई बड़ा अंतर नहीं रहता जिसके कारण आप अपने फंड को स्विच कर लें। लेकिन जब मैं एक्सेस की बात करता हूं तो यहां पे एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जब मैं एक्सिस के फ्लेक्सी के फंड की बात करता हूं तो अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की होती तो एक्सिस के फ्लेक्सी के फंड ने पिछले 5 सालों में आपके 6 लाख रुपए की वैल्यू को लगभग लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास में कन्वर्ट किया है और 9.5 लाख से भी कम है। यानी यहां पे क्लियरली देखने को मिलता है कि 1 लाख से भी ज्यादा बड़ा एक अंतर आ चुका है कैटेगरी एवरेज और आपके एक्सिस के फ्लेक्सी के फंड के बीच में। और यही एक सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण लगातार लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एक्सिस के फ्लेक्सी के फंड का रिव्यू करें। क्योंकि देखिए, आमतौर में अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हमारे यहाँ इंडिया की, भारत की बात करूं तो भारत में एक आम चीज देखी जाती है कि 90% लोग, ज्यादातर लोग देखा जाता है कि एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि ज्यादातर केस में आप और हम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड में भी अधिकांशतः लोगों ने एसआईपी की होगी। और क्योंकि यहां क्लियरली दिख रहा है कि एसआईपी रिटर्न कितने खराब बन के आ रहे हैं एक्सिस के फ्लेक्सी के फंड के, और यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि लोग लगातार पिछले 5 से 6 महीने से पैनिक कर रहे थे कि हम इस फंड का क्या करें, इससे स्विच हो जाएं या इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट उसको विड्रॉल कर लें कि अपनी एसआईपी को टोटली बंद कर दें। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था जो कि सामने निकल के आया कि लोग बार बार मुझसे एक्सिस के फ्लेक्सी के फंड के बारे में क्वेश्चन क्यों कर रहे थे। अब देखिए, जब मैं डिटेल एनालिसिस की बात करूं, ये तो रही पिछले 5 साल में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात और एसआईपी के इन्वेस्टमेंट की बात। लेकिन
जब इन दोनों फंड की परफॉर्मेंस को मैं चेक कर रहा हूं और आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा से कम रिटर्न बना के दे रहे हैं, तो अगर इन दोनों फंड के मैं अल्फा की या शार्प रेशियो की भी बात करता हूं तो वैसे ही वो दोनों खराब होने वाले हैं। कैटेगरी के कंपेरिजन में तो इनका अल्फा और शार्प रेशियो खराब ही होगा। और जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा कि एक्सेस का तो अल्फा लगभग नेगेटिव है, नेगेटिव अल्फा जनरेट कर रहा है। वहीं कोटेक एक्सेस के कंपेरिजन में कुछ अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है और इसका शार्प रेशियो भी कोटेक का एक्सेस के कंपेरिजन में कुछ अच्छा है। लेकिन कैटेगरी के अगर बाकी फंड से आप कंपेयर करेंगे तो कोटेक का भी अल्फा या उसका शार्प रेशियो उतना अच्छा नहीं है। और देखिए, जब भी मैं शार्प रेशियो की मैं बात करता हूं तो शार्प रेशियो जब भी आप किसी सेम कैटेगरी के फंड को चूज कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे मैं एक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहा हूं, और अगर किसी फ्लेक्सी कैप फंड सेम कैटेगरी में आपको किसी फंड को चूज करना है तो वहां शार्प रेशियो आपकी हमेशा मदद करता है। जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा रहता है वो फंड उतनी कम रिस्क लेके उतना अच्छे रिटर्न बना के आपको दे रहा होता है। या मैं ये भी कह सकता हूं, शार्प रेशियो की हेल्प से आप कहीं ना कहीं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने निकाल सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं आसान भाषा में, शार्प रेशियो होता है रिटर्न डिवाइड बाय रिस्क, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं। और रही अल्फा और शार्प रेशियो की बात, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में डाला हुआ है। आप चाहें तो उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों फंड का अल्फा और शार्प रेशियो उतना अच्छा नहीं है। एक्सेस का तो बहुत ही खराब अल्फा जनरेट कर रहा है, -3 के आसपास का अल्फा जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कैटेगरी के बाकी दूसरे फंड से कंपेयर कर रहा हूं तो इसका शार्प रेशियो भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन यही चीज अगर मैं देखूं, 3 या 4 दिन पहले मुझे देखने के लिए भी मिला। ये एक लाइफ एक्सपीरियंस आप लोग कर भी सकते हैं। आप लोग आराम से गूगल में सर्च करके देखिएगा। 4 जून के दिन, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस दिन आप सभी को मालूम है कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आई थी। और जब वो मार्केट में गिरावट आई थी, और मैं अगर इन दोनों फंड की बात करूं, एक्सिस और कोटेक के फ्लेक्सी के फंड की, तो इन दोनों फंड में उस दिन जब गिरावट आई थी, लगभग ये फंड 6 से 7% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया था इन दोनों फंड ने। वहीं कैटेगरी के दूसरे फंड की मैं बात करता हूं, एचडीएफसी, पराग पारिक या आईसीआईसी के फ्लेक्सी के फंड की, तो वहां पे इन तीनों फंड की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो उस दिन गिरावट तो इन फंड में भी आई थी, लेकिन वो गिरावट थी 4 से 5% के आसपास की। जहां कैटेगरी के दूसरे फंड में मात्र 4 से 5% की गिरावट थी, वहां पे ये फंड कुछ ज्यादा रिस्क ले रहे होंगे, उसके कंपेरिजन में उतना रिटर्न नहीं बना रहे थे, जिसके कारण इसका शार्प रेशियो भी कम था। और देखिए, इनमें गिरावट आई थी लगभग रिस्क ज्यादा लेने के कारण 6 से 7% की। और आप सभी को मालूम होगा, 4 तारीख को मार्केट गिरा, 5 और 6 तारीख को मार्केट में वापस रिकवरी आई। और आज भी अगर आप, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज भी मैंने देखा है कि मार्केट में एक बहुत बढ़िया रिकवरी है। लेकिन मार्केट में रिकवरी आई तो ये दोनों फंड लगभग उतना ही रिटर्न आपको बना के दे रहे थे जितने कैटेगरी के दूसरे फंड। लगभग दोनों फंड ने, आमतौर पे मैंने देखा था कि 5 या 6 तारीख की मैं बात करूं अगर आपसे, तो 2 से 3% के बीच का रिटर्न बना के दिया था। तो ऐसा नहीं था कि रिस्क तो आप ज्यादा ले रहे थे, गिरने में आप गिर तो बहुत ज्यादा रहे थे, लेकिन बढ़ने में ऐसा नहीं कि इन दोनों फंड के कंपेरिजन में आप बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे रहे हो। बढ़ भी आप उतने ही रहते, लगभग जितना ही बाकी फंड आपको रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन दोनों फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो था, शार्प रेशियो भी कम था, जिसके कारण ये फंड के रिस्क तो ज्यादा थी लेकिन रिटर्न उतने अच्छे बन नहीं रहे थे, जिसके कारण इन दोनों फंड का आपका शार्प रेशियो भी कहीं ना कहीं कम आ रहा था। तो ये तो रही अल्फा और शार्प रेशियो की बात, क्योंकि दोनों फंड का उतना कोई खास नहीं है, और एक्सिस का तो काफी खराब अल्फा और शार्प रेशियो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। अब इन दोनों फंड के मैं रोलिंग रिटर्न की बात करूंगा, एसआईपी फॉर्म में भी और लमसम इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी। और अगर मैं पिछले 3 साल और 5 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करूं, तो अगर मैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करूं तो ब्रैकेट में आप देखिएगा, मैंने कैटेगरी का एवरेज रोलिंग रिटर्न आपको दे दिया है। तो दिख रहा होगा आपको, अगर मैं पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करता हूं, तो अगर आप एसआईपी फॉर्म में देखें या आप लमसम इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देखें, दोनों में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों में पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न में ये दोनों फंड कहीं ना कहीं कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। लेकिन वहीं अगर मैं 5 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करूं, तो आपको सामने स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि पिछले 5 साल के अगर रोलिंग रिटर्न की बात करूं, तो वहां पे दोनों फंड का एसआईपी फॉर्म में परफॉर्मेंस बहुत खराब है। और कोटेक की अगर मैं बात करूं, तो कोटेक लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न बना के दे रहा है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन एक्सेस तो लगभग 1 से 1.25% के आसपास कम रिटर्न बना के दे रहा है आपको रोलिंग रिटर्न के कंपैरिजन में। और ये सबसे बड़ा रीजन था, थोड़ी देर पहले आपने देखा था जब हमने पिछले 5 साल के एसआईपी रिटर्न की बात की थी, तो एक्सेस के
एसआईपी रिटर्न में और कैटेगरी एवरेज के एसआईपी रिटर्न के बीच में लगभग आपने देखा था कि 1 लाख से 1.25 लाख का फर्क आ चुका था। और वो चीज क्लियरली यहां दिख रही है जब मैं रोलिंग रिटर्न को चेक कर रहा हूं। तो इसका ये मतलब है कि एक्सेस की अंडर परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा आ रही है और यही सबसे बड़ा रीजन आ रहा है कि लगातार लोग पैनिक कर रहे हैं। अब देखिए दोनों फंड में बहुत ही नेगेटिव न्यूज है, ना तो अल्फा अच्छा आ रहा है, ना तो शार्प रेशियो उतना अच्छा था, ना तो वो कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं। इसके बाद भी इन दोनों फंड में मुझे एक पॉजिटिव चीज देखने को मिली और ये हो सकता है कि इसके कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको एक अच्छे टर्न बना के वापस देना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले या आज से 5 या 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सिस के ब्लू चिप फंड का और डिटेल कंप्लीट एनालिसिस हमने किया था। और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में एक्सिस का ब्लू चिप फंड है और मैंने आपको बताया था कि उस फंड को मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं किसी टाइप से उसमें सेल नहीं करने वाला। और कुछ दिनों पहले जब मैं अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहा था उस समय मैंने सडनली देखा कि इसमें पिछले 1.5 या 2 महीने में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली। और जब मैंने पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस और 6 महीने की परफॉर्मेंस चेक की तो ये मुझे देखने के लिए मिला कि चाहे मैं एक्सिस के ब्लू चिप की बात करूं या आज जो मैं बात कर रहा हूं एक्सिस के फ्लेक्सी कैप की, दोनों फंड कहीं ना कहीं बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि 1 साल पहले नहीं दिख रहा था। दोनों फंड आप देखिए, चाहे कोटेक की बात करूं चाहे एक्सिस की, दोनों फंड में एक चीज कॉमन थी, दोनों ने 2021 के बाद जो अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी बेंचमार्क के कंपैरिजन में भी खराब रिटर्न बना के दे रहे थे। लेकिन पिछले 3 महीने में अगर मैं बात करूं, चाहे एक्सिस की बात करूं चाहे कोटेक की, दोनों फंड ने पिछले 3 महीने कहीं ना कहीं आप देखिएगा पिछले 3 महीनों से ये फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बेंचमार्क के कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न बना के देना स्टार्ट कर चुके हैं। और एक ये पॉजिटिव साइन भी है कि कहीं ना कहीं ये फंड भी अब अच्छे रिटर्न बना के दे रहे हैं। और खासतौर से अगर मैं कोटक की बात करूं तो एक्सेस में जो 3 महीनों से अच्छा परफॉर्मेंस दिख रही होगी आपको, वही सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं कोटक की बात करूं तो पिछले 6 महीने से कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा कि आउट परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक अच्छा साइन है इन दोनों फंड के लिए कि दोनों फंड कहीं ना कहीं बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अब ये देखने वाली बात रहेगी क्या ये आउट परफॉर्मेंस लगातार चालू रहती है कि नहीं। अब देखिए अगर इन दोनों फंड के मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो अगर मैं कोटक की बात करूं तो कोटक में लगभग 72% पैसा आपका लार्ज कैप में डाला हुआ है, लगभग 24% पैसा आपका मिड कैप में डाला और 2% आपका स्मॉल कैप में डाला हुआ है। वहीं अगर एक्सेस की मैं बात करता हूं तो एक्सेस में लगभग 70% पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है और 12 से 13% के आसपास का पैसा आपके इक्वली मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। और अगर इनके टॉप 4 सेक्टर की मैं बात करता हूं तो टॉप 4 सेक्टर में अगर मैं कोटक की बात कर रहा हूं तो कोटक में क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि टॉप 4 सेक्टर में आपका पहला सेक्टर है फाइनेंस, दूसरा आपका है ऑटो, फिर है एनर्जी, फिर है आपका कैपिटल गुड्स। और वहीं अगर मैं एक्सिस के टॉप 4 सेक्टर की बात करता हूं तो एक्सिस में क्लियरली आपको दिख रहा होगा फाइनेंस, सर्विसेज, ऑटो और हेल्थ केयर। और पिछले 3 या 4 महीने में ये जो फंड आउट परफॉर्म करके दे रहे हैं उसका क्लियरली रीजन आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आपने देखा था पिछले 6 महीने से लगातार ऑटो सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर और या तो मैं बात कर रहा हूं आपकी एनर्जी की, इन तीनों सेक्टर ने एक बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। फाइनेंस सेक्टर से उतना अच्छा रिटर्न भले ही नहीं आए हो, लेकिन आपने देखा था कि ऑटो सेक्टर से पिछले 6 महीनों में, एनर्जी सेक्टर से और कैपिटल गुड से पिछले 6 महीनों में एक बढ़िया रिटर्न बना के दिया था। और यही एक रीजन है कि कोटक में भी देखा जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीनों में कोटक कहीं ना कहीं अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते दिख रहा है। वहीं एक्सेस में भी अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 महीनों में अगर आप एक्सेस में भी देखिए, हेल्थ केयर भी एक ठीक ठाक रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 से 6 महीनों में। और ही एक सबसे बड़ा रीजन है कि पिछले 3 साढ़े 3 महीनों में यह देखा गया है कि एक्सेस ने भी अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। क्योंकि अब ऐसा धीरे धीरे दिख रहा है कि दोनों फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में अब हम इन दोनों फंड में क्या करें? तो देखिए यह सिंपल सी बात है, जब भी मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। 2 या 3 साल 4 साल कभी आपका फंड आपको अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा तो मैं आपको एकदम नहीं कहूंगा कि पैनिक में आके अपनी एसआईपी को रोक दें या अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर लें। ये तो मैंने बार बार हर वीडियो में कहता आ रहा हूं और आज भी यही कहूंगा। अब रही बात इन दोनों फंड की, तो जैसा कि मुझे परफॉर्मेंस लग रही है तो मैं कोटक के साथ तो आपको कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा हूं। मैं क्लियरली बोलूंगा कोटक ने पहले भी बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं और ये फंड जब से स्टार्ट हुआ तब से ही एक लार्ज फंड की तरह ट्रीट करते हैं हम उनको। आप हमेशा से देखिए इसके पोर्टफोलियो में लगभग 70 से 72% आपका लार्ज कैप एक्सपोजर आपको मिलता है देखने के लिए। तो अगर
आप दूसरे फंड से कंपेयर करेंगे तो कई बार आपको दिखेगा कि थोड़ा कम रिटर्न बना के दे रहा है, क्योंकि कई बार दूसरे फंड्स आपका एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण उनके रिटर्न थोड़े और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कोटक का शुरू से फोकस था लार्ज कैप फंड के तरीके से था, और ये एक लार्ज कैप टाइप का फ्लेक्सी कैप फंड है, ये भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप कोटक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एसआईपी कर रहे हैं, तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें, किसी टाइप का विड्रॉल नहीं लें। आप देखेंगे कि आने वाले समय में कोटक और बेहतरीन रिटर्न आपको बना के देगा। अब हम बात करते हैं एक्सिस की। अगर मैं एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो एक्सिस में सबसे ज्यादा पेन हो रहा है एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर को। जैसे कि अभी आपने देखा था, पिछले 5 साल का रोलिंग रिटर्न बहुत खराब है एसआईपी फॉर्म में। एक्सिस में मेरी आपको यह सलाह है कि अगर आप थोड़ा सा 1 या 1.5 साल का पेशेंस रख सकते हैं तो आप एक्सिस में 1 या 1.5 साल अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखें, कंटिन्यू रखें। और हो सकता है कि जैसे कि आपको देखा था कि पिछले 3 महीने में ये फंड आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे इसकी आउट परफॉर्मेंस और सुधरे और ये फंड भी आपको एक अच्छा परफॉर्म करके देने लगे। तो कम से कम अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो 5 से 6 महीने का तो समय इसको और दीजिए। आप आने वाले 6 या 7 महीनों में या 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि अगर ये फंड अच्छा परफॉर्म करना चालू कर देता है तो आप इसमें कंटिन्यू रहिएगा। अदरवाइज अगर आपका रिटर्न बहुत कम आ रहा है और आपको बहुत घबराहट हो रही है या आपको लग रहा है कि फंड रिटर्न बना के नहीं दे सकता, तो आप एक काम करिए, इसमें जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है उस अमाउंट को उस फंड में डले रहने दीजिए, उस अमाउंट को विड्रॉल नहीं करिए। आप केवल अपनी एसआईपी को स्टॉप करिए और एसआईपी को स्टॉप करके किसी और फंड में स्विच कर लीजिए, चाहे वो पराग पारेख हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, कोटक हो, जो भी आपको अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड दिख रहा हो उस फंड में अपनी एसआईपी को स्विच कर लीजिए। लेकिन मेरी सलाह तो यह है कि करीब करीब जब इतना समय आपने दे दिया है तो 6 से 7 महीने का समय और दें, और आप देखें कि अगर आने वाले 6 या 7 महीनों में ये परफॉर्मेंस सुधरती दिख रही, जैसे दिख रहा है मुझे कि पिछले 3 महीनों में परफॉर्मेंस थोड़ी सुधरी है, तो अगर ये 6 या 7 महीनों में और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारता है तो फिर आप इसके साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर फंड में आने वाले हैं और इससे आप और हम बच ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर 5 या 6 महीनों में आपके रिटर्न वैसे ही रहते हैं और इसकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरती, तो फिर आप एक काम करिएगा, इसकी एसआईपी को बंद कर दीजिएगा, फंड को वहीं डले रहने दीजिएगा और आप उसकी जगह कोई नए फंड में एसआईपी स्टार्ट कर लीजिएगा। और आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है तो अभी भी आप एक काम कर सकते हैं कि एक्सिस के फ्लेक्सी के फंड में अभी अपनी एसआईपी को स्टॉप कर दें और उस एसआईपी को किसी और फंड में स्टार्ट कर दें। लेकिन अब बात यहां पे यही आती है कि अब आप ये कौन गारंटी लेने वाला है कि आप इस फंड से अपनी एसआईपी बंद करके दूसरे फंड में चले भी जाएंगे तो वो फंड आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं, पिछले 1-1.5 महीने में मैंने ये एनालिसिस किया है और ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पराग पारेख की परफॉर्मेंस भी थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है। वो भी कहीं ना कहीं देखिए कैटेगरी एवरेज से उतने अच्छे रिटर्न बना के नहीं दे पा रहा है। ये चीज अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस लगातार 6, 7, 8 महीने, 9 महीने या 1 साल तक डाउन रहेगी तो ये सबको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गारंटी देखिए कोई नहीं ले सकता कि आपने आज इस फंड से बंद होकर किसी और फंड में स्विच किया तो वो भी आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। हाँ, लेकिन अभी जिस हिसाब से एक्सिस की परफॉर्मेंस आ रही है तो उसके लिए तो मेरी यही सलाह है कि आपको अगर बहुत डर लग रहा है तो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा था उसको इन्वेस्टमेंट रहने दीजिए, उस एसआईपी को बंद करके किसी आप दूसरे फंड में स्विच कर लीजिए, किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर लीजिए। और कोटक के लिए तो मेरी सलाह यही है कि कोटक में आप कंटिन्यू करें, दिख रहा है कि वो परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर चुका है और हो सकता है आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के भी देगा। और एक और बात आप मेरी ध्यान रखिएगा, जब भी मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करता हूं, कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरे बेटे के नाम से मैंने इस फंड को लिया था कुछ साल पहले। 2020 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है मेरा और उस समय मैंने कोटक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर मैं कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं या किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, आज की डेट में मैं फ्लेक्सी कैप फंड को केवल लार्ज कैप से रिप्लेस करके चलता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर लार्ज कैप मुझे 12 या 13% का रिटर्न बना के दे रहा है, 14% का, तो ये फ्लेक्सी कैप फंड मुझे उससे 2 या 2.5% ज्यादा रिटर्न बना के दे देंगे, 2 या 3% एक्स्ट्रा रिटर्न बस। क्योंकि किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड को उठा लीजिए, ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड में आप देखेंगे कि 70 से 72% पैसा तो आपका लार्ज कैप में होता है। अधिकांशतः टाइम, ज्यादातर समय हर फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादातर लार्ज कैप का ही एक्सपोजर बढ़ा के रखते हैं। ये केवल कहने के लिए आता है कि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कभी भी अपने मार्केट कैप को स्विच कर सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन देखने के लिए नहीं मिलता।
फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है कि 60 से 70% पैसा तो आपका लार्ज कैप में ही जाएगा। और जब भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, वो जो भी इन्वेस्टमेंट है मेरा या मेरे क्लाइंट का, अगर क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 10 साल से ऊपर है, 15 साल के ऊपर है, तो मैं वहां पे लार्ज कैप की जगह उनको फ्लेक्सी कैप फंड प्रोवाइड कराता हूँ या उनको फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड एक प्रकार से लार्ज कैप फंड ही है। केवल ये आप मान सकते हैं कि लार्ज कैप से आपको 1 या 2% कुछ एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके दे सकते हैं। इसलिए मैं लार्ज कैप फंड की जगह फ्लेक्सी कैप फंड चूज करता हूं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी। हाँ, अगर मेरा टाइम पीरियड बहुत छोटा रहता है, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए, एक तो 2-3 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं हूँ म्यूचुअल फंड में, और अगर मेरा टाइम पीरियड बहुत छोटा है, कम से कम 5 साल, तो फिर मैं लार्ज कैप को भी प्रेफर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए, आज की डेट में जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है, वो केवल लार्ज कैप से आपको 1 या 2% एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे रहे हैं। और ये लगभग ज्यादातर फंड की यही कंडीशन है। मैं कुछ 1-2 फंड के नाम नहीं लूंगा जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे रहे हैं, लेकिन आज की डेट में करीब 70 से 80% या 90% ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड हैं जो केवल लार्ज कैप से 1 या 2% एक्स्ट्रा रिटर्न बना के देते हैं। बस कहने के लिए फंड मैनेजर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी का चाहे तो वो यूज करते नहीं है या करना नहीं चाहते। तो फ्लेक्सी कैप फंड को आप यही मान के चलिए, वो लार्ज कैप से आपको 2 या 3% एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे सकता है, और इससे ज्यादा बड़े रिटर्न की आप उससे उम्मीद नहीं करें कि वो इससे कुछ ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको बना के देने वाला है। देखिए, आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये कंपैरिजन आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप चाहें तो इस व्हाट्सएप में मुझे व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। या तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें, आपके हर व्हाट्सएप का जवाब दे सकें। और एक बार फिर से, अगर आपको आज की वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हम इसी तरीके से और भी आपके सामने वीडियो लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।